तो प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बच्चों हम मीनिंग समझेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। बच्चों, कंपेयर का मीनिंग होता है तुलना करना, और क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि कितनी मात्रा में हम उसकी तुलना कर रहे हैं। बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटी का मीनिंग होता है किसी की भी तुलना करना। बच्चों, किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ तुलना करना, और वो कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसकी तुलना होनी चाहिए बच्चों, उसे हम कंपेयरिंग क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर कंपेयरिंग क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों, इन मैथ टू कंपेयर मीन्स टू एग्जामिन। मैथमेटिक में कंपेयर को बोला जाता है, या कंपेयर का मीनिंग होता है बच्चों एग्जामिन करना, किसी चीज़ के बारे में बच्चों पता लगाना, उसको एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। जहाँ पे हमने एग्जामिन करना है, पता लगाना है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स के बीच में। कैसे दो नंबर्स आपस में हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कौन सा बड़ा हो रहा है और कौन सा छोटा। क्वांटिटी बच्चों, क्वांटिटी का मीनिंग जहाँ पे जो क्वांटिटी है, जैसे मैंने कंपेयर का बताया तुलना करना, क्वांटिटी का मीनिंग जहाँ पे होगा वैल्यूज़। तो बच्चों, बहुत सारे वैल्यूज़ को हम जहाँ पे कंपेयर करके, नंबर्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। हो सकता है कि वो दोनों इक्वल्स भी हो सकती हैं। तो बच्चों, हम इसकी एक नॉर्मल, हमने बहुत सारी ऐसे बच्चों एग्जांपल्स देखी होंगी जो हमारी डेली लाइफ में, जहाँ पे हम कंपेयरिंग क्वांटिटी करते हैं, देख रहे होते हैं। बच्चों, आप इमेजिन करो कि आप मार्केट में जाते हो सब्ज़ी खरीदने। तो बच्चों, जब आप सब्ज़ी खरीद रहे होते हो, आप सब्ज़ी वाले को बोलते हो कि मैंने 1 किलो सब्ज़ी लेनी है। तो बच्चों, वो अपनी सब्ज़ी को तराजू में तोलना शुरू कर देता है। तब बच्चों, जब वो तोल रहा होता है, तो बच्चों उसके पास जो वज़न करने के लिए जो पत्थर होता है बच्चों, उसी के बराबर ही वो आपकी सब्ज़ी को कंपेयर करता है। और देखना, जब भी वो कंपेयर करता है तो बच्चों वो क्वांटिटी भी डाल रहा होता है, वो कुछ कम ज़्यादा भी कर रहा होता है इक्वल 1 किलो सब्ज़ी आपको देने के लिए। यही बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटी होता है। लेकिन मैथमेटिक में बच्चों, हम किसी की भी नंबर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए, उसे एग्जामिन करने के लिए बच्चों हम कंपेयरिंग क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो बच्चों हमें जहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 चीज़ें पढ़नी है बच्चों। पहले रेशो और दूसरा परसेंटेज। तो बच्चों, सबसे पहले हम रेशो पढ़ेंगे। रेशो का मीनिंग होता है बच्चों कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज बट यूनिट मस्ट बी सेम। बच्चों, हमने कंपैरिजन करना होता है 2 क्वांटिटीज़ का, मीनिंग 2 वैल्यूज़ के बीच में हमने पता लगाना होता है कि कौन सी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है। लेकिन बच्चों, उसमें जो यूनिट जो है वो बच्चों सेम होना चाहिए। हो सकता है बच्चों कि आप में बहुत सारे बच्चों को इसका पता हो, लेकिन जो उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको ये चीज़ का पता नहीं है, जिन्होंने पिछली क्लास को स्किप करके इस टॉपिक को छोड़ दिया है। तो बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज बट यूनिट मस्ट बी सेम का मीनिंग क्या होगा, इसे हम एक बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के लिए 2 बॉयज़ ले रहे हैं बच्चों। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। तो बच्चों, पहले वाले राम जो बॉय है बच्चों, उसकी हाइट सोचो कि 100 सेंटीमीटर है और दूसरे की 200 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, हम जहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की हाइट का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी हो गई, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। मैं पूछूंगा कि इन दोनों में से किसकी हाइट ज़्यादा है। तो बच्चों, इस दोनों की हाइट का पता लगाने के लिए मेरे पास दोनों के यूनिट जो हैं बच्चों सेम है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि बताओ राम की हाइट से बताओ श्याम का वेट कितना ज़्यादा होगा। बच्चों, मीनिंग वेट की बात नहीं हो रही। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के बच्चों हम हाइट की बात करेंगे, इनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो बच्चों, जब हम इनके बीच का कंपैरिजन निकालेंगे, मीनिंग हम जहाँ पे जब हम रेशो निकालेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कंपैरिजन निकालना राम का श्याम के साथ, मीनिंग रेशो निकालनी है आपने राम की हाइट से टू श्याम की हाइट से। बच्चों, जो राम की हाइट होगी वो बच्चों आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और बच्चों जो श्याम की हाइट होगी वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। यूनिट दोनों के सेम हो गए। ये यूनिट के साथ ये यूनिट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल। बच्चों 1/2,
मीनिंग 1:2। बच्चों इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला बच्चों, हमने ये कंपैरिजन किया कि जो राम की हाइट है ना बच्चों, इससे श्याम की हाइट 2 टाइम ज़्यादा बड़ी है। तो बच्चों आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि रेशो का मीनिंग होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ बट द जुंट मस्ट बी सेम। बच्चों जुंट सेम होना चाहिए, और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो बच्चों रेशो जब भी आप फाइंड करो तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स के बच्चों आपने याद रखना होता है। वो नोट पॉइंट क्या है बच्चों जो आपने याद रखने हैं? पहले जब भी आप रेशो निकालो बच्चों जुंट सेम होने चाहिए। जुंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और बच्चों जब भी आप जुंट सेम करो तो उसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है कि रेशो को अक्सर आपने देखा होगा, रेशो को बच्चों अक्सर आपने देखा होगा कि हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, लेकिन उसको आपने क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। बच्चों जैसे आपके पास 12 नीचे 4 है, तो आप इसको बच्चों इस वाले रैशनल नंबर को जो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म दिख रही है, हम इसे रेशो नहीं कह सकते, पहले हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। 4 1 4 4 3 12। तो बच्चों ये हो जाएगा 3:1। इसका मीनिंग पहले हमें उनके जुंट सेम करने होंगे और बच्चों बाद में हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना होगा। तीसरा पॉइंट बच्चों आपने ये याद रखना है कि जब भी आप रेशो का आंसर निकालो तो वो जुंट लेस होना चाहिए, उसके साथ कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, लीटर ये चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। बच्चों जब भी आप रेशो का आंसर निकालो तो वो जुंट लेस होना चाहिए। जैसे बच्चों आपने जहाँ पे देखा, जब भी हमने राम और श्याम की हाइट का बच्चों कंपेयर किया तो उसका जो रेशो निकालने में जब हमारा आंसर आया तो बच्चों उसके साथ कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, लीटर कुछ भी हमने नहीं लगाया, तो आंसर हमेशा जुंट लेस आना चाहिए। तो बच्चों जो पॉइंट हमने ऊपर किया कि जुंट सेम होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए और आंसर हमेशा जुंट लेस आना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपने बच्चों रेशो निकालना है 3 किलोमीटर से किसका? 300 मीटर का। देखो बच्चों जहाँ पे जुंट तो डिफरेंट है, कभी भी जुंट डिफरेंट हो तो बच्चों उसका जो रेशो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? जुंट को सेम करेंगे। तो बच्चों हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बच्चों 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हमने रेशो निकालना था 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। तो 3 किलोमीटर बच्चों मेरा न्यूमरेटर में आ गया लिया है बच्चों। तो बच्चों ये 3000 और नीचे 300 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये 30 नीचे बच्चों 3 आ जाएगा, 3 1 3 3 10 30। तो बच्चों ये 10:1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया। देखो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया? बच्चों हमने जुंट सेम किए, जुंट सेम कर दिए, फिर बच्चों हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद बच्चों इसका आंसर जो है वो जुंट लेस आया। तो बच्चों यही मीनिंग है बच्चों कि जब भी हम रेशो निकालें दो क्वांटिटीज़ का, उनका जुंट सेम होना चाहिए और आंसर जब भी हम। तो प्यारे बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटी में जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है परसेंटेज, जो हम 8.3 एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम परसेंटेज के बारे में समझते हैं। तो बच्चों मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का? परसेंटेज बच्चों एक लैटिन वर्ड है बच्चों, ये लैटिन भाषा का या लैटिन जुबान का जो एक वर्ड है जिसको पर सेंटम बोला जाता है। पर सेंटम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पर का मीनिंग होता है हाफ और सेंटम का मीनिंग होता है बच्चों 100। आप ऐसे इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हो आउट ऑफ 100। बच्चों ये आउट ऑफ 100 क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बच्चों 20 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 20 है बच्चों। वो टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे बच्चों वो आउट ऑफ 100% का मीनिंग आप ये कह सकते हो कि वो टोटल स्टूडेंट ही 100% होंगे। किसी भी चीज़ का पूरा जो होता है टोटल जो बच्चों होगा, जैसे एक टोकरी में बच्चों 20 एप्पल है, तो मैं कहूँगा कि उन 20 एप्पल्स की क्या परसेंटेज होगी? तो बच्चों वो पूरी जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100% होती है। तो आपने परसेंट का मीनिंग ही ये होता है आउट ऑफ 100। तो बच्चों आपको पता ही है साइन इसका इस तरह से डाला जाता है और इसे 1/, परसेंटेज को 1/100 कहा जाता है। तो बच्चों परसेंटेज क्या भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखने हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन को या रेशो को
परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो बच्चों आपने उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे बच्चों जहाँ पे 3:4 था, आपने 3/4 किया और उसे 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप फ्रैक्शन को या रेशो को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो बच्चों आपने उसे फ्रैक्शन में बना के 100% के साथ बच्चों आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने जहाँ पे किया 414 425 100, ये बच्चों 75% आ गया। तो प्यारे बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को करने से ना आपके दोनों टॉपिक बड़े अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। बच्चों इसमें रेशियो और परसेंटेज दोनों हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को समझो, आपको दोनों कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक पिकनिक का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि स्कूल में बनाया जा रहा है बच्चों 7th क्लास के लिए। तो बच्चों उसमें क्या है, 60% गर्ल्स हैं। उन सारे स्कूल के टोटल स्टूडेंट में 60% गर्ल्स हैं और वो 60% गर्ल्स जो हैं बच्चों वो 18 हैं। तो बच्चों हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का नहीं पता। तो प्यारे बच्चों जो पिकनिक जो प्लान की जा रही है बच्चों, पिकनिक से बच्चों रास्ता, स्कूल से उस पिकनिक साइट का रास्ता बच्चों 55 किलोमीटर है। तो बच्चों हर 1 किलोमीटर के बच्चों वो 12 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है बच्चों वो लेगा। तो बच्चों जो टोटल बच्चों को रिफ़्रेशमेंट मीनिंग खाने वगैरह के लिए जो मिलेगी, वहाँ पे आप गए होंगे बच्चों पिकनिक में, जो रिफ़्रेशमेंट स्कूल के द्वारा दी जाती है बच्चों, उसके जो चार्जेस हैं बच्चों वो कितने हैं बच्चों, वो हैं 4280। कैन यू टेल। तो बच्चों सबसे पहले में हमने बताना है कि रेशो, आपने रेशो बताना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। बच्चों सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़ का रेशो बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें उसमें ये बताया गया है कि एक स्कूल में पिकनिक का प्लान बनाया जा रहा है जो कि 7th क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चों उस पिकनिक जो जा रही है बच्चों की, उसमें से 60% जो है बच्चों वो गर्ल्स हैं, लेकिन टोटल बच्चों के बारे में हमें बीच में नहीं दिया गया। तो बच्चों जो गर्ल्स 60% है ना, वो कितनी है, 18 है। तो बच्चों सबसे पहले हमें गर्ल्स का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद बच्चों बॉयज़ का पता होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल का पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया है कि 60% गर्ल्स है, लेकिन बच्चों टोटल हमें बच्चों का नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में या उस पिकनिक में जो जा रहे हैं बच्चे, उनका हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम उसका पता लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी एक्स। हम मान लेते हैं कि वो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो एक्स होंगे, मीनिंग ये एक अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें पता है कि 60% गर्ल्स हैं उस टोटल स्टूडेंट में से, लेकिन उन गर्ल्स के नंबर कितने हैं बच्चों, वो कितनी गर्ल्स हैं, 18 हैं। तो बच्चों 60% टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स हैं और वो गर्ल्स कितनी हैं बच्चों, 18 हैं। तो बच्चों बीच में हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखो बच्चों टोटल जो स्टूडेंट थे ना वहाँ पे, टोटल जो पिकनिक में जा रहे हैं बच्चों, उसका हमें नहीं पता था, लेकिन उसमें से बता रहा है कि 60% बच्चों जो है वो गर्ल्स हैं, 60% गर्ल्स हैं, लेकिन गर्ल्स के नंबर कितनी गर्ल्स हैं, वो 18 हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। 60% का नीचे बच्चों आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई जे एक्स दिस इक्वल टू 18। बच्चों जो ज़ीरो के साथ ज़ीरो हमने कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 नीचे 5 मल्टीप्लाई एक्स दिस इक्वल टू 18। तो बच्चों हमने एक्स निकाला है, मीनिंग टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों जब हम इस वाली टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो बच्चों ये जो है इसका जो बच्चों डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर बन जाएगा और इसका नंबरेटर जो है वो बच्चों डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो बच्चों ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आपको पता होंगी। 3 1 3 6 3 जा 18। तो बच्चों जब हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 30 आ जाएगा। अब बच्चों यही हमारा एक्स था, मीनिंग ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट था, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था। टोटल स्टूडेंट बच्चों कितने हैं बच्चों, वो है 30। तो बच्चों अगर गर्ल्स हमने बॉयज़ का निकालना है बच्चों, अगर हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है टोटल बच्चे बच्चों 30 है, लेकिन लड़कियां जो है बच्चों वो 18 है। अगर आप टोटल में से
लड़कियों को निकाल दो तो बच्चों वो 12 हो जाएगा। इसका मीनिंग यही है हमारे बॉयज़। तो अब हमें पता चल गया कि बच्चों जो गर्ल्स हैं वो 18 हैं और जो बॉयज़ हैं बच्चों वो कितने हैं, 12 हैं। और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं बच्चों वो कितने हैं, वो हैं बच्चों 30। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि आपने रेशो फाइंड करना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो बच्चों पहले गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, फिर 2, मीनिंग जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगी बच्चों उसे आपने बच्चों नंबरेटर में लिखना है। गर्ल्स हमारी 18 थी, टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़, बॉयज़ हमारे बच्चों 12 थे। तो बच्चों इनका रेशो कैसे आएगा, हमें पता है बच्चों जब भी हम रेशो को लिखते हैं तो पहले हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों हमें पता है ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 12, 6 3 18। तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, 3:2। तो प्यारे बच्चों ये 3:2 आएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा रेशो नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो बच्चों सेकंड पार्ट में वो पूछने जा रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। बच्चों आपने हर एक स्टूडेंट की, हर एक बंदे का बच्चों आपने कॉस्ट निकालना है, उसका खर्चा निकालना है कि अगर दो टीचर और उनके साथ जाएंगे, पहले तो 30 स्टूडेंट्स जा रहे थे लेकिन 2 टीचर और ऐड हो रहे हैं बच्चों। तो आपने हर एक बंदे का मीनिंग नंबर ऑफ़ 1 जो होगा बच्चों, पर्सन जो होगा, नंबर ऑफ़ 1 पर्सन मीनिंग एक स्टूडेंट का, जब 2 टीचर भी उनके साथ जाएंगे उनका खर्चा निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें जहाँ पे ये पता लगाना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने होंगे। तो बच्चों वो हो जाएंगे 30 स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स थे प्लस बच्चों 2 टीचर और उनके साथ जा रहे हैं, इसका मीनिंग 32 पर्सन हो जाएंगे। 32 पर्सन्स जो हैं बच्चों वो हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें जहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि उनका टोटल खर्चा कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंस कितना होगा। बच्चों जे जहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस रिफ़्रेशमेंट जो उनको दी जा रही है। तो बच्चों जी ट्रांसपोर्ट चार्ज को समझने के लिए हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा। देखो बच्चों आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि जब वो बस स्कूल से बच्चों पिकनिक तक जाएगी, जब वो बस स्कूल से पिकनिक तक जाएगी तब वो बच्चों वो 55 किलोमीटर का रास्ता जो है बच्चों वो तय करेगी। लेकिन पिकनिक से वो दोबारा तो घर पे वापस आएगी ना, मीनिंग पहले वो गाड़ी जाएगी पिकनिक में और पिकनिक से वो दोबारा वापस आएगी। बच्चों इसका मीनिंग वो 2 बार रास्ता जो है बच्चों वो कवर कर रही है और बच्चों इसलिए हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमें पता है कि जब वो 2 के साथ मतलब 2 बार जब वो जहाँ पे आएगी, लेकिन बच्चों वो 1 किलोमीटर का 12 रुपये ले रहा है। गाड़ी वाला कहता है कि 1 किलोमीटर के मैं कितने चार्ज मतलब मैं आपसे लूँगा, 12 रुपीज़ लेंगे। तो बच्चों जो हमें इसे 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस बच्चों जहाँ पे जो रिफ़्रेशमेंट जो बच्चों को दी जा रही थी, मीनिंग खाने का जो खर्चा दिया जा रहा है बच्चों, वो कितना दिया जा रहा है वहाँ पे 4280। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जैसे आप 55 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बच्चों आएगा 110, और जब बच्चों आप 12 के साथ इसे करोगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 12 0 0, 12 1 12 और 2 जहाँ पे 1 कैरी। तो बच्चों 12 1 12 और 1 13। तो बच्चों ये 1320 आ गया। तो प्यारे बच्चों प्लस जहाँ पे हमारे पास जो रिफ़्रेशमेंट का बच्चों खर्चा है वो कितना है 4280। तो बच्चों जब आप इसे सम करोगे 0 + 0 0, 8 + 2 10, जहाँ पे कैरी 1, 3 और 3 बच्चों कितने होते हैं 6 होते हैं, 4 और 1 5। तो बच्चों आप इसे अपने तरीके से कर लेना। टोटल बच्चों जो उनका खर्चा आएगा ना वहाँ पे तो बच्चों वो कितना आएगा 5600। तो बच्चों अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ पर हेड। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन की निकालेंगे हम। हमें पता है बच्चों टोटल खर्चा उनका कितना आ रहा है 5600, और टोटल बच्चे कितने थे बच्चों 30 और 2 टीचर है, इसका मीनिंग 32 पर्सन हो गए। तो बच्चों हमने क्या करना है, हमें पता है कि 8 के टेबल में 32 भी आते हैं और 56 भी आते हैं।
बच्चों 8 4 32 और 8 7 बच्चों होते हैं 56। 2 ज़ीरो हैं इसलिए 2 ज़ीरो जहाँ पे हम लगा देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 700 एंड नीचे बच्चों आ जाएगा 4। जैसे बच्चों आप इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 175। तो बच्चों हम सेकंड बच्चों आंसर में लिखेंगे कि जो पर कॉस्ट बच्चों जो हर एक की आ रही है बच्चों वो कितनी आएगी 175। तो प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, किस तरह से वैल्यू को कम ज़्यादा किया जाता है, फिर हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से वैल्यू को हम घटा बढ़ा रहे थे और बराबर कर रहे थे। बच्चों इसी को ही कंपेयरिंग क्वांटिटी कहा जाता है। बच्चों थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल वट % ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर वो स्कूल से जब पिकनिक के लिए जा रही थी गाड़ी, अगर 22 किलोमीटर के ऊपर बच्चों वो स्टॉप लगा देती है, मीनिंग वो किसी को अगर सोचो कि किसी को उल्टी वगैरह आ रही है या वाशरूम वगैरह लगा हुआ है तो वो 22 किलोमीटर के ऊपर स्टॉप लगा दिया बच्चों उसने, तो कहता है कि उसका जो टोटल डिस्टेंस था 55 किलोमीटर का, ये जो उसने जहाँ पे स्टॉप लगाया है वो कितने % होगा। तो प्यारे बच्चों हमने जो निकालना है कि जो उसने तय किया हुआ रास्ता जो उसने बच्चों कवर किया हुआ है कि स्कूल से लेके 22 किलोमीटर तक का जो उसने रास्ता तय किया है उसकी परसेंटेज निकालो। टोटल परसेंटेज तो बच्चों 55 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जहाँ पे 22 को नंबरेटर में और 55 को बच्चों हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों हमें पता है जब भी हम फ्रैक्शन को लिखें तो बच्चों अगर हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% के साथ बच्चों हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर आपको याद होगा 11 5 55 होते हैं और 11 2 22 होते हैं। तो बच्चों 5 2 ज़ा 10 0 का 0। अब बच्चों हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ तो बच्चों ये हो जाएगा 40%। मीनिंग जब वो स्कूल से जब उसने पहला स्टॉप बच्चों लगाया तो उसने कितना रास्ता तय किया था, पूरे रास्ते का 40%। तो बच्चों दूसरा वो पूछ रहा है कि जो बचा होगा वो कितना होगा। देखो बच्चों जब वो स्कूल से पिकनिक की तरफ जाएगा ये पूरा वो 100% रास्ता कवर कर लेगा, 100% कवर कर लेगा। तो बच्चों अगर ये जहाँ से लेके पहले स्टॉप पे उसने 40 का कवर कर लिया तो जो बचा होगा वो कितना है 60%। इसका मीनिंग ये होगा कि जो बचा हुआ रास्ता होगा बच्चों पूरा रास्ता तो 100% था माइनस 40% पे उसने पहला स्टॉप लगा दिया है तो बच्चों बचा कितना 60%। आई होप कि बच्चों इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लेरिफाई हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।